सांसद और लालू प्रसाद के साले साधु यादव ने आरजेडी की चुनावी हार और पारिवारिक कलह के लिए सीधे तेजस्वी को जिम्मेदार ठहराया। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने संजय यादव और रमीज को तेजस्वी का नुकसान करने वाला बाहरी गिरोह बता दिया। साधु यादव ने यह दावा किया कि इन्हीं लोगों की वजह से आरजेडी कमजोर हुई है। तेजस्वी विवादों में घिरे हैं। उन्होंने रोहिणी और तेज प्रताप का पक्ष लेते हुए तेजस्वी के आचरण पर भी सवाल खड़े किए। सब सोना, अफीम, गांजा, भांग बेचने वाला क्रिमिनल, मर्डरर सब है, असलहा ढोने वाला को सबको घर में बिठा लिया है। इसको ज्ञान है, इसको भी फंसा देगा सब। तेजस्वी को ही सब फंसा देगा। मुख्तार अंसारी था ना जी, उसका साड़ू भाई का भाई है वो, जो यहाँ जो रोहिणी नाम ले रही है, अनीश, हाँ जो भी हो, उसका जो नाम ले रही है वो बलरामपुर गोड्डा का रहने वाला यूपी का है। सब रोहिणी जी कह रही हैं कि माँ रो रही थी, पापा रो रहे थे। हमने देखा, हमको भेजी है फोटो, माँ को रोते हुए, पिताजी को रोते हुए। रोहिणी जी भेजी, हाँ भेजी है हमको, देखा कि फोटो देखिए किस तरह का ये हरकत कर रहा है तेजस्वी। अब बाहरी व्यक्ति कौन होता है हमारे घर में घुसने वाला, हमारे परिवार में आने वाला कौन होता है ये लोग? एक बेटी पर चप्पल चला देना, एक बहन पर चप्पल चला देना गुनाह है, भारी गुनाह है। हमने कह दिया है तेजस्वी को कि तुम इस सब चीज लाइन से हट जाओ और बाहरी लोगों को इमीडिएट भगाओ घर से, तब खैर है, नहीं तो खैर नहीं है। तुमको लीडर पोजीशन से हटा दिया जाएगा और कोई नहीं रोक पाएगा। हट जाएगा, उसके बाद क्या होगा? तुम्हारे ऊपर विश्वास करके, भरोसा करके लालू जी बनाए थे, लेकिन तुम भरोसा और विश्वास को तोड़ दिया, खत्म कर दिया घर में, परिवार में। इसकी वजह क्या रही? लालू जी की नहीं चली इस बार विधानसभा चुनाव में। लालू जी को ये मजबूर कर दिया है, ये लड़का बोल नहीं पा रहे हैं, बीमारी के कारण, लाचारी के कारण, और नाजायज फायदा उठा रहा है। और देखिए, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू परिवार में मचे बवाल पर दुख जताया है। साथ ही ये भी कहा है कि लालू प्रसाद को इन सारे विवादों को शांत करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर वो भी किसी वजह से लाचार हैं तो ये बहुत गंभीर बात है। रोहिणी आचार्य एक बेटी है, एक महिला है, एक माँ है, और अगर उस परिवार में उसका सम्मान नहीं है तो लालू जी और राबड़ी जी जरूर इस बात पर संज्ञान लेंगे, ध्यान देंगे कि उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा आदमी करे, हमें नहीं लगता है लालू जी इसको सहन करेंगे। तेजस्वी यादव जी का परिचय ही लालू जी का बेटा को रेप में है। अगर लालू जी असहाय हो जाएंगे तो उस दिन, उससे बड़ा दिन कोई खराब इस परिवार के लिए नहीं होगा। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने रोहिणी प्रकरण को लेकर तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों पर निशाना साधा है। साथ ही ये भी कहा है कि इन लोगों ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी तक को इतना लाचार कर दिया कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बेटी के आंसू ही तेजस्वी के लिए अभिशाप बनेंगे। जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है, कैसे लालू जी के घर में वो रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है? ये जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो, वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है। लेकिन बेटी के आंख का आंसू और उसके निकले हुए मुख से शब्द, तेजस्वी जी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह आपके लिए राजनीति में श्राप बन जाएगा। बढ़ते आगे, रोहिणी आचार्य को लेकर विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सामने आकर सफाई दें कि ये सनातन का अपमान है। जहां बेटियों के आंखों में आंसू निकलते हैं वहां सुख और शांति नहीं रहती है। उसका नाश और बर्बादी उसकी निश्चित है। लालू यादव की चुप्पी पर भी विजय सिन्हा ने जोरदार हमला बोला। ये शक्ति का अपमान है, बेटी, बहन और माँ। ये हमारे सनातन संस्कृति का सम्मान है, और अगर जो इसके आंसू निकलते हैं तो वहां शांति और सुख नहीं रहता है, उसका नाश और बर्बादी निश्चित है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जिंदा लाश हैं। जिस घर में एक बाप की बेटी का अपमान हो, जिस बाप के बेटे को निकाल दे, और जिस व्यक्ति के जो शरीर बीमार हो उसको राजनीति में जबरदस्ती घसीटा जाए,
और देखिए, लालू फैमिली में बेटियों को लेकर चल रहे कलेश पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम ने पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद लालू परिवार बिखर जाएगा। परिवारवाद का अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ चुका है। चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा और जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है, परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है। लालू फैमिली में मचे घमासान के बीच जेडीयू की नवनिर्वाचित विधायक शालिनी सिंह ने कहा है कि परिवार किसी का नहीं टूटना चाहिए और इसके साथ उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि पहले अपने परिवार को संभालें, फिर बिहार को संभालने की बात करें। परिवार का मामला है, मैं तो ये कहूंगी कि किसी परिवार को इस तरह से नहीं टूटना चाहिए। सब लोग एकत्रित रहें, यही मैं चाहूंगी। और दूसरी बात है कि मैं एक सलाह दूंगी कि पहले अपने परिवार को संभालें, फिर बिहार को संभालने की बात करेंगे। सिर्फ लालू यादव जी के बेटा होने के नाते आप बिहार को संभालने का सपना देखते हैं, फिर ये बिखरता है, पार्टी बिखरती है, सीट इतना कम आता है, फिर परिवार बिखरता है। और देखिए